हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ये बहुत अच्छे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये है कि आज हमारी बोर्ड एग्जाम्स की डेट आई है। कहाँ से कहाँ तक है? 24 से 24 से लेकर 12 तक, ठीक है। अभी स्कीम तो नहीं आई है, ठीक है, लेकिन डेट दे दी गई है। यानी कि डेट जो है हमारी 24 से स्टार्ट होकर बोर्ड एग्जाम्स आपके 12 को एंड आउट होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेट आई है आपकी, ये ऑफिशियली भी आप मान सकते हैं, अनऑफिशियली भी मान सकते हैं। अगर इसमें चेंजेस होना भी होगा तो मे बी 3-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा, इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ये आपकी, तो ये मुझे लग रहा है लास्ट में लगवा रहे हैं यार। आपकी आपकी बेटर है स्कीम, जो है बेटर है, ठीक है। जो मुझे लगता है 2022 की थी, 2022 की थी, वो 6 फेब से स्टार्ट थी, ठीक है। 2022 की 6 फेब, 2023 की ऐसे ही होती थी हमेशा। 2022, 23, 24 में जो स्कीम्स आई हैं उनमें जो डेट आई है वो हमारी फर्स्ट 10 फेब तक थी, ठीक है। मतलब पहले 10 दिन में एग्जाम स्टार्ट होते थे फरवरी के, ठीक है। लेकिन आपकी क्या है, आपकी 24 फेब से। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप जितना भी प्रिपरेशन, आप जितनी भी मतलब जो भी आपका नया सिलेबस होता है, आज मैं स्ट्रेटेजी भी बताने आया हूँ हर एक सब्जेक्ट की। फिर मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। आज मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की एक साथ स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मतलब जो जितने भी आप सब्जेक्ट तैयार कर चुके हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी, जितना भी है, जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ। जैसे क्या है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, एंड बायोलॉजी, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मुझे तो लगता है, मैंने जो बोर्ड एग्जाम्स दिए थे मेरे में 6 सब्जेक्ट थे। आपका इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब अलग हो सकता है भाई, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मैंने क्या किया था, मेरी जो बोर्ड एग्जाम्स आई थी, बोर्ड एग्जाम्स की डेट थी वो दिसंबर में निकल के आई थी, लास्ट दिसंबर में। मैंने 2022 का एग्जाम, वो बोर्ड एग्जाम्स दिया था, ठीक है। मेरे एग्जाम जो हुए थे स्टार्ट, वो 6 फेब से थे, ठीक है। यहाँ तो फिर भी आपको 2-2.5 महीने पहले ही बताया जा रहा है कि एग्जाम आपके इतने से स्टार्ट होंगे, ठीक है। आपको तो बेटर लग ही रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना भी आपका सब्जेक्ट वाइज कवर अप हो चुका है कोर्स, जितना भी सिलेबस आपका सब्जेक्ट वाइज कवर अप हो चुका है, आप उसको जरूर पढ़िए। जैसे सपोज दैट हिंदी का आपका 80% कवर है, ठीक है, 20% क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। इंग्लिश का क्या है आपका, समझ लीजिए 80% कवर अप है, ठीक है, 20% लेफ्ट है। फिजिक्स का 85% कवर अप है, 15% लेफ्ट है। ऐसे ही 85-15, ठीक है। और क्या है, 85-15। मैं इतना कम रेशियो क्यों बना रहा हूँ, मतलब इतना कम रेशियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि मुझे पता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में दिसंबर में आपके जो जितने भी टॉपिक्स होता है, जितना भी सिलेबस होता है, वो लगभग कवर अप करा दिया जाता है। तो अभी दिसंबर तो हुआ नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि लास्ट दिसंबर तक आपका कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जितने भी स्कूल एग्जाम्स स्कूल हो रहे होंगे, उनमें से स्कूल में 80%, 80 to 85% आपका सिलेबस तो कंप्लीट ही हो गया। एक्सपेक्ट कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री में था, पीसीएम पीसीबी है, ठीक है, उनका तो आपका 85% कवर अप होगा। तो आप इस 20%, 15 15 15 को मत देखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मत देखिए। अगर आपके टीचर्स करवा रहे हैं, बेटर है, आप उसको रिवाइज करिए, आप उसको पढ़ते चलिए। पर मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो आपके लिए ये जरूरी है। ये 80 to 85% आपके ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आपने अपने प्री बोर्ड में भी टैकल किया होगा, ठीक है। ये वो 80 to 85% के बीच में वो चैप्टर्स आते हैं जिनको आपने प्री बोर्ड में भी टैकल किया होगा। आपकी वर्कशीट हुई होंगी, उनमें आपने टैकल किया होगा। आपके टेस्ट हुए थे मंथली या ईयरली या वीकली टेस्ट हुए होंगे, जो आपने उसमें भी इनको टैकल किया होगा, इन चैप्टर्स को, ठीक है। जैसे सपोज दैट फिजिक्स का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फिजिक्स का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट जो है फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट सीरीज में ही करा दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करा दिया जाता है। लास्ट में जो चैप्टर्स बचते हैं फिजिक्स के, वो क्या होते हैं,
वो हमारी लास्ट में जो फिजिक्स के चैप्टर आते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स आती है। क्या आती? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या आती? मॉडर्न फिजिक्स। तो मुझे लगता है इस पे ज्यादा फोकस करिए। अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आपके टीचर्स, अगर आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके मॉडर्न फिजिक्स को करा रहे हैं, आप उनको पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा पढ़िए, लेकिन आप उनको ज्यादा टाइम मत दीजिए। आप जो पोर्शन आपका कवर अप हो चुका है, जिसको आप रिवाइज कर चुके हैं अच्छे से, जिसको आप टैकल कर चुके हैं ऑलरेडी प्री बोर्ड या ईयरली टेस्ट या वीकली टेस्ट में, ठीक है, जो भी आपका होता हो, सबका अलग अलग। मेरे में वर्कशीट्स होती थी मंथली वाइज, ठीक है, आप में भी होता है वीकली हो या कुछ हो, ठीक है। तो आप इनको कवर अप करने की कोशिश ना करिए, आप इनको ज्यादा कवर अप करिए। जो आपके हो चुके हैं ऑलरेडी आप उनको कवर अप करिए। ध्यान दीजिए कि आपको वो कवर अप करना है जिसका आप 100% एग्जाम में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो उसको आप टैकल कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है जो आपके शुरुआती चैप्टर्स होंगे, जैसे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, मैथमेटिक्स के आपको सारे कवर नहीं करना है। मैथमेटिक्स में तो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी वगैरह इस टाइम अगर बचा भी होगा आपका, तो मैथमेटिक्स में क्या बचा होगा। पहले मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है, फिजिक्स की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। आज मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर मैं अलग अलग सब्जेक्टिव वाइज आपकी स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका काफी टाइम आपने रिवाइज भी किया होगा, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन काफी ज्यादा आते हैं। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल का ये पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट थ्योरी का नहीं होता। जो मॉडर्न फिजिक्स आपका है वो थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिजिक्स का क्या है, जितना भी आपका 85% कंप्लीट हुआ है ना, आपको उसको ज्यादा रिवाइज करना है। आप इसको 15% को मत देखिए, आप 15% को मत देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप 85% आपका कवर अप करने की कोशिश करिए। मतलब अगर उससे क्वेश्चन कोई भी आ रहा है आप उसको टैकल कर सकते हैं, इस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। अगर मेरी 15% आपने आज पढ़ा, ठीक है, मेरे एग्जाम के पहले, एग्जाम के 20 दिन पहले उन्होंने चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए। 15% में से जो मॉडर्न फिजिक्स का कोई एक चैप्टर वो एटम ले लीजिए, ठीक है, उसको कंप्लीट कराया मॉडर्न फिजिक्स में 20 दिन पहले। अब आपने क्या किया, मॉडर्न फिजिक्स का एटम चैप्टर रटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया भाई, रटते गए रटते गए रटते गए, ठीक है। उसको करने की बजाय उसको मतलब करते रहे, फिर मे बी वो तो आपको आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके पीछे के चैप्टर्स जो है छूटते जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स आपका एक ऐसा पार्ट है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे हर एक चैप्टर का 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, तब तक आपका कवर अप नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए उसमें थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है। सो मुझे क्या लगता है कि आपको रिवाइज करना है वो पार्ट जो आपका हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। वरना अगर आपके पास, जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहूंगा कि अभी भी आज हमारी 19th ऑफ नवंबर है, ठीक है, आप क्या करिए, दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट है, दिसंबर क्या 1 दिसंबर तक आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, सिलेबस। अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार ना करके आप सोच रहे हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं रिवीजन स्टार्ट करूं, मुझे तो लगता है यार पूरा नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी हैबिट भी बन जाएगी, वो चैप्टर्स भी आपको अच्छे से टैकल करने आ जाएंगे, ठीक है। सो मैं यही चाहूंगा कि आप 85% आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करना, कौन कौन सा चैप्टर कौन से दिन कितने टाइम तक पढ़ना, ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। और जैसे केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपको केमिस्ट्री सेकंड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री फर्स्ट में क्या है, दोनों देखिए, दोनों 35-35 मार्क्स की आती है, एग्जैक्टली दोनों 35-35 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है केमिस्ट्री सेकंड में बच्चों को प्रॉब्लम पता है क्या आ रही थी बच्चों को, मुझे भी प्रॉब्लम थी। केमिस्ट्री सेकंड के पार्ट में रिएक्शंस जो थी, नंबर ऑफ रिएक्शंस उन्हें याद, मुझे लगता है 500 to 600 नंबर ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। जितनी लगा लो उतनी ही कम पड़ती जाती है रिएक्शंस। तो मैं यही चाहूंगा कि आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट हो वो केमिस्ट्री 2 पर आप अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। मे भी आपके केमिस्ट्री 2 के चैप्टर एंड अप भी हो गए होंगे यार, मुझे लगता है केमिस्ट्री 2 के चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री 1 कम है, ठीक है। सो केमिस्ट्री सेकंड आपका एंड अप भी हो चुका होगा, और अच्छी बात है कि केमिस्ट्री सेकंड आपका एंड अप हो चुका होगा, और आपको रिवाइज करना आज ही से स्टार्ट कर दिए, और बिल्कुल आपको रिवाइज ही करना है केमिस्ट्री सेकंड आज ही से। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा एल्डिहाइड कीटोन नहीं आता, फर्स्ट चैप्टर हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन आता है, ठीक है। सो आप क्या करिए, पहले जर्नल वाली होती है, ठीक है, रिएक्शन, उनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद उनके फॉर्मूले बेस्ड, उनके मतलब कंपाउंड वाइज आप रिएक्ट करिए, ठीक है। इतना मैं बताना चाहूंगा। तो केमिस्ट्री फर्स्ट में, केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री सेकंड पे अभी ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि केमिस्ट्री फर्स्ट में क्या है, जो आपके न्यूमेरिकल भी होंगे वो भी सारे इजी होंगे, और बाकी थ्योरी पोर्शन रहता है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री फर्स्ट केमिस्ट्री सेकंड पे ज्यादा फोकस करिए, और केमिस्ट्री फर्स्ट को आप रिवाइज करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ रिवाइज मत करिए, लेकिन केमिस्ट्री फर्स्ट पे अभी इतना ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है केमिस्ट्री फर्स्ट एक थ्योरी पोर्शन है, और थ्योरी पोर्शन में
ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर अभी आपके छूटे भी रहे होंगे, ठीक है। सो केमिस्ट्री सेकंड को आप अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए हर एक चैप्टर, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, बात करें हम मैथमेटिक्स की, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लोगों को मतलब ऐसा लगता है यार मैथ्स क्या है, मैथ्स बहुत हलवा है। नहीं, मैथ्स हलवा नहीं है यार। मैथ्स में मेरे 95 थे, लेकिन कैसे थे मैं आपको बताऊं। उस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी को, ठीक है, एनसीईआरटी को 6 से 7 बार रिवाइज किया था। जी हाँ, एनसीईआरटी को 6 से 7 बार मैंने रिवाइज किया था। मैं खुद कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन। मिसलेनियस मैंने नहीं छुई थी, मिसलेनियस मेरे से इसलिए नहीं छुई थी कि मुझे पता था अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से मैथमेटिक्स में आते होंगे तो मुझे मिसलेनियस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यही था, मैंने मिसलेनियस के 1-2 क्वेश्चन अपने आप लगाए भी थे, तो मुझसे तुरंत टैगल आउट हो रहे थे, ठीक है। सो मिसलेनियस मैंने नहीं लगाई। बाकी जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन थे वो आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अनसॉल्व वगैरह मत लगाइए, नहीं, अनसॉल्व आपको लगाना है भाई। हफ्ते में आप मैथमेटिक्स का 2 अनसॉल्व लगाइए, हफ्ते में 2 अनसॉल्व, मतलब 2024 के तो सारे सेट्स लगाने हैं, लेकिन कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 से 3 सेट्स आपके लग जाने चाहिए मैथमेटिक्स के। अब कैसे लगाना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, जो मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के हफ्ते में 2 से 3 सेट्स लगाने हैं। 2024, 23 और 22, ये 3 साल आप अगर लगा देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 10 साल लगाइए भाई, प्रीवियस ईयर 10 साल लगाइए, प्रीवियस ईयर 5 साल लगाइए, नहीं। आप प्रीवियस ईयर अगर 22, 23, 24 ही लगा ले, नहीं 22, 23, 24 लगा पा रहे हैं, 23, 24 ही लगा लीजिए, तभी आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बाकी मैं मैथमेटिक्स की क्लास ले ही रहा हूँ आपकी, ठीक है। हमारा इंटीग्रल तक जो कंप्लीट हो गया, मैं चैप्टर्स नहीं करवा रहा हूँ, इस ध्यान में मत रहिए कि मैं चैप्टर्स करवा रहा हूँ, नहीं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा हूँ। अगर आप अनसॉल्व नहीं भी लगा रहे हैं, अगर आप सॉल्व नहीं भी लगा रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं भी लगा रहे हैं, अगर मेरे क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, तो वो भी परफेक्टली हैंडल्ड है, ठीक है। सो अभी तक मैंने कितना चैप्टर करा दिया, देखिए डिटर्मिनेंट हो चुका है, मैट्रिसेस हो चुका है, और आपका हो चुका है ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से हो चुका है, ठीक है। और इंटीग्रल हो चुका है, और कौन कौन से चैप्टर मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, ठीक है। सो आज मुझे नेक्स्ट लेक्चर से हमें क्या स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एक छोटा सा चैप्टर, मुझे लगता है मेरे 4-5 चैप्टर रहेंगे। और इसकी टेंशन मत लेना कि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, नहीं, मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है। मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहूँ ना तो अगले 10 दिन में मैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन की यही खास बात है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरा 24 घंटा आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ अब मैं 24 दिन में नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है। सो मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं क्या करूँगा, एक ही दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट करवा सकता हूँ, और 10 दिन में ये एक ही चैप्टर कंप्लीट करवा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाल है कि आपको वो पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके ऊपर बर्डन फील हो रहा है कि नहीं, सो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में मैं क्या कहूँगा, आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना है। फाइनली एंड अप में क्या कहूँगा कि आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। पहले आप उन चैप्टर्स को ज़्यादा रिवाइज करिए जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कैलकुलस पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, कैलकुलस 44 मार्क्स की आती है। और उन चैप्टर्स को कम फोकस करिए जिन पे आपको 5 या 10 नंबर का पूछा जाए, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, मैंने अभी चैप्टर ही नहीं करवाया, मुझे पता है कि उसमें से क्वेश्चन सिर्फ 1-1 और 1-2 पे आने वाला है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो उसको मैं एक ही वीडियो में टैगल आउट कर दूंगा, जो 1-1 1-2 फंक्शन है, बस वो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं ये कहूँगा आप कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस करिए और मैथमेटिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने सीरीज कराई वो आप देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक करें और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के पास। और बायोलॉजी तो मैंने ली नहीं थी, पर मैं यही बताऊंगा कि बायोलॉजी में आपको जितने बायोलॉजी मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स को प्रेफर किया था इन डिफरेंस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सो बायोलॉजी में मैं इतना कहूँगा, आपको जितना चैप्टर्स आपके हो गए हो आप उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिवीजन तो आपको मस्ट है, आज से करना ही करना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का नहीं कर पा रहे तो भी हिंदी का ही कर लीजिए आप, ठीक है। रिवीजन तो आज से स्टार्ट ही करना है, ठीक है, रिवाइज आपको करना स्टार्ट कर देना, तो बायोलॉजी का भी रिवीजन आज से स्टार्ट कर देना है। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश की बात, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में अगर आपको चैप्टर्स नहीं आ रहे, ठीक है, इंग्लिश की मैं अलग स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है इंग्लिश का यहाँ पे एक जो लोगों के अंदर मतलब फियर बना रहता है, वो कैसे बना रहता है कि इंग्लिश में हमारे चैप्टर्स क्या है, जैसे एक मदर्स डे करके है, वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, 11 से 12 पेज का चैप्टर है, ठीक है। अब लोगों को लगता है यार ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा,
उसको आपको क्या करना है, समरी वाइज एक बार रिवीजन करना है। जैसे आपकी छोटे थे तो आपकी दादी मम्मी कहानी सुनाया करती थी, ठीक है, तो आपको कहानी रिवाइज होती है। जैसे आप कोई मूवी भी देखते हो तो मूवी में वो क्या करता है, कोई भी स्टोरी होती है, जैसे सपोज दैट पुष्पा 2 इस टाइम रिलीज हुआ था ट्रेलर, ठीक है, पुष्पा आपने देखी, पुष्पा द राइज, ठीक है। सो पुष्पा द राइज में क्या था, आपने स्टोरी जो देखी थी वो आपको आज भी रिवाइज है, मतलब 1 साल पहले मूवी आई थी, ठीक है, लेकिन उसकी स्टोरी आपको आज भी रिवाइज है। क्यों? क्योंकि आपने उस स्टोरी का सार मतलब पता चला था कि यार पुष्पा कहाँ से आया था, तो कौन से जंगलों में क्या करता था, फिर उस चंदन का क्या होता था, उससे उसने क्या किया, सब आपको रिवाइज है। और सेकंड की स्टोरी आपने पहले से ही कन्वर्जेबल कर ली कि मतलब कौन विलन होगा, कैसे पुष्पा आएगा, मतलब क्या करेगा, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, स्टोरी वाइज आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, समरी वाइज या कहिए स्टोरी वाइज आपको पढ़ना है। जैसे माय मदर्स में आपको कंप्लीट भी नहीं पढ़ना है, आपको यूट्यूब पे डालना है सिर्फ। अगर आपको चैप्टर याद है, अगर आपको चैप्टर का सार आता है, अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता तो मैं यही कहूँगा कि आप यूट्यूब पे क्लिक आउट करिए, यूट्यूब पे टाइप करिए माय मदर्स डे समरी वाइज, ठीक है, चैप्टर स्टोरी वाइज चैप्टर है, समरी वाइज चैप्टर डाल लीजिए। फिर वो 20 से 30 या 40-50 मिनट का कोई वीडियो आया होगा, ठीक है, उसमें क्या बताया गया होगा, जैसे कौन कौन से नरेशन इसमें, कौन नरेटर है या कौन कैरेक्टर है, ठीक है, ये बताया होगा किस कैरेक्टर का क्या का नाम है, या कौन सा कैरेक्टर किसका क्या लगता है, जैसे कोई मदर्स लग रहा हो, कोई सिस्टर, फादर, ब्रदर, कौन क्या लगता है, ठीक है, ये बताएगा। बस आपको समरी वाइज में जो भी आपको बता रहा है ना, ठीक है, मतलब एक कॉपी लेके बैठना है, ठीक है, और कॉपी लेके बैठना, जो भी उस मतलब समरी में कैरेक्टर्स जिससे भी रिलेट करवा रहा है वो आपको कॉपी पे लिखते हैं, एक ट्री डायग्राम बना के, मैं यही करता था, ठीक है, ट्री डायग्राम बनाते वही करते जाना है, ठीक है, आपको टैगल आउट करते जाना है उस चैप्टर को। सिर्फ आपको करना क्या है, अच्छे से सुनना है, ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना है, फोकस करना है, फोकस आपका नहीं हटना चाहिए वीडियो पर से, ठीक है, आपका चैप्टर खुद ब खुद आपका कंप्लीट होता हो जाएगा, ठीक है। सो जो इंग्लिश फर्स्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको पोइट्री पे आपको ज्यादा फोकस करना है, पोइट्री पे आपको थोड़ा आपका वोकैब भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वोकैब अच्छा नहीं होगा तो मुझे लगता है पोइट्री में दिक्कत आ जाएगी, तो वोकैब आपका अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। पोइट्री अगर मैं इंग्लिश सेकंड की बात करता हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश सेकंड में वही चीज़ है भाई, नरेशन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन पे एक्टिव पैसिव है, ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, मेरे में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, टोटल 2 मार्क्स के थे, 20 मार्क्स का, ठीक है, एमसीक्यूज आया था, और मुझे लगता है मेरे से 8 से या 9 सही थे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था उस टाइम, एक्टिव पैसिव मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है, नरेशन वगैरह ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी 85 या 86 मेरे इंग्लिश में आ ही गए थे, ठीक है। सो मैं इतना कहूँगा कि आपको इंग्लिश सेकंड पे भी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको 10 नंबर लेने के लिए भाई बिल्कुल कहते हैं ना वो वर्ड वार होता है, तो यहाँ पे वर्ड वार तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे वर्ड WRLD वाला वर्ड न करके WRD वर्ड वार होता है, वर्ड वार मतलब शब्दों का युद्ध, ठीक है, वर्ड वार करना पड़ता है यहाँ पे, शब्दों का युद्ध, कि कौन सा शब्द आपको किस टाइम चुनना है, तो वो टीचर को कैसा लगना चाहिए भाई, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर का आर्टिकल होता है, अब आर्टिकल है भाई, आप ये तो करोगे नहीं कि आप हिस्से की तरह भाई उसको लिए जा रहे हो 6-7 पन्ने लिए जा रहे हो, 8-9 पन्ने, नहीं, ये तो कर नहीं सकते हो, आपको आर्टिकल लिखना है एक ही पेज में, ठीक है। अब एक ही पेज में 10 नंबर खींचने के लिए आपको कौन से वर्ड किस टाइम चुनने हैं, कैसी आपको राइटिंग बनानी होगी, क्या आपको टैकल आउट करना होगा, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप आर्टिकल करते समय इतना करिए कि आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और समरी वाइज जो भी टॉपिक आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो समरी वाइज उसका एक बार पोर्शन आउट का रिवीजन जरूर मारिए, समरी वाइज की वो क्या है, ठीक है, उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, क्या उसके कंक्लूजन होते हैं, क्या उसका एज अ रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो ये आपको जरूर देखना है, तो आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, अगर आपको 10 तो कभी नहीं मिल सकते, मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है 10 में 10 मिलना, लेकिन 10 में 8 या 9 आप ला सकते हो अगर आप ये कर लेते हो, ठीक है, वो क्या बात अच्छी है, तो आप 10 में से 9 तो टैगल आउट कर ही लोगे। और एस्से वगैरह तो आप कर ही लेते हो भाई, एस्से की क्या ही बात करें, एस्से तो मैंने भी लिखा था, बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, ठीक है, अपना फेवरेट प्लेयर विराट कोहली पे आया था, तो मैंने बहुत अच्छे से एस्से लिखा था, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। एस्से भी लिखने का टाइप होता है, वो मैं सब आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, आपके पास 2.5 महीने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, सिंपल, जितने भी चैप्टर्स आपके हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने भी हो गए चैप्टर, आपको रिवीजन स्टार्ट मारना शुरू कर देना है, ठीक है। हिंदी की बात करें, मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी आता है, क्योंकि भाई हिंदी में फेल तो सब में फेल,
और हिंदी का जो अब तो आपका 70 मार्क्स का तो बोर्ड एग्जाम्स होगा नहीं, हिंदी जो होता है आपका 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। हिंदी आपका पूरा 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या? हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका गद्य पद्य लेवल आ जाता है। गद्य लेवल मतलब क्या? जो आपको डिफाइन करना होता है, डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। जैसे कोई मतलब चैप्टर दे दिया, उसको डिस्क्राइब करना है, तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो गद्य में करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती भाई, लोग वही उतार देते हैं, बस आपको संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए, प्रसंग नहीं, प्रसंग तो उसमें होता है, ठीक है, पद्य में होता है, संदर्भ आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, और चैप्टर वगैरह नाम ये सब आना चाहिए, 2-2 नंबर का मिल ही जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पद्य में? पद्य में क्या होता है कि पद्य में, गद्य में क्या होता है, लोग वही कहानी छाप देते हैं, वहाँ पे और की जगह अथवा लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, ठीक है, वही कहानी छाप देते हैं, तो नंबर भी मिल जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नंबर कटते पता है क्या? पद्य पे। पद्य में क्या होता है, जैसे पद्य में क्या होता है, पोएट्री वाइज सेक्शन होता है, ठीक है। पद्य में क्या होता है, पोएट्री होती है, तो पोएट्री का पता है क्या, पोएट्री में दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है यार पोएट्री आ गई, अब इसको कैसे टैगल आउट करें, ठीक है। तो पद्य में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम पोएट्री को कैसे टैगल आउट करते हैं। पोएट्री को टैकल आउट करने के लिए मुझे लगता है आपकी थोड़ा हिंदी भी मजबूत होनी चाहिए। जैसे लाइक वर्ड पानी को, जैसे वहाँ पे नीर लिखा पड़ा है, ठीक है, जलद लिखा, जलद, बादल को जलद बोलते हैं भाई, तो वहाँ पे पद्य में क्या होगा, आपका बादल नहीं लिख के आएगा, आपका जलद ही लिख के आएगा, ठीक है। पर्यायवाची पद्य में पर्यायवाची का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पर्यायवाची बोले तो सिनोनिम्स जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पर्यायवाची का ज्यादा यूज रहता है। तो मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए, पद्य को ज्यादा से ज्यादा अभी फोकस करना चाहिए, ठीक है। पद्य में आपके जितने भी चैप्टर्स हो गए आपको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रसंग अच्छे से डालना है, ठीक है, संदर्भ वगैरह अच्छे से आना चाहिए आपको। और संस्कृत में तो मुझे लगता है संस्कृत आपका होगा शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, 3 साल हो गए आज, ठीक है, और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हिंदी पे। हिंदी पे मैं उस टाइम ध्यान देता था, लेकिन इस टाइम मैं मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और अपने CHSL CGL वगैरह स्टेट एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, हिंदी वगैरह पे। बाकी मैं इतना कहूँगा, जितने आपके चैप्टर्स हो गए आप उनको रिवाइज करते रहिए। और जीवनी में मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा यार, कौन कौन सी जीवनी आएगी पक्का, ठीक है, कि आपको टैगल आउट करके आपको नंबर अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे से अच्छे क्या, आपको टॉपर भी बन सकते हो अगर अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से वही कर रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई शक नहीं है, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, अच्छे अच्छे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। सो मैं इतना ही कहूँगा भाई, आपके पास कहाँ से 24 फेब से चालू है, 24 फेब, ठीक है, 24 फेब से चालू है आपकी, ठीक है। तो पहला पेपर तो हिंदी का होता ही है, ठीक है, नो डाउट, पहला पेपर आपका हिंदी का होता है, तो हिंदी आप पहले ही देंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अभी PCB और PCM पे ज़्यादा फोकस करना है। PCB और PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनका, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस, 4 क्या 3-3 होते हैं, ठीक है, मैं टोटल सब्जेक्ट मिला के बता रहा हूँ आपको, 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको देखते रहना है कौन सा चैप्टर मुझे किस टाइम रिवाइज करना है, ये सब मैं आपको अगली स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं। फिलहाल जो मैं आपको बताने आया था वो आपके 24 तारीख से पेपर चालू है, सो आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, मैं यही बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करना चालू करना है। अगर आप आज भी भाई सोच रहे हैं चलो मैच खेलने चलते भाई, जैसे मैं करता था उस टाइम, लेकिन मैंने क्या है लास्ट 6 मंथ में बिल्कुल छोड़ दिया था, जी हाँ, मैंने लास्ट 6 मंथ में बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। सो अगर आपको ये लग रहा है कि यार भाई मैच भी खेल लिया जाए, PUBG फ्री फायर भी खेल लिया जाए, तो मैं कहूँगा आप बोर्ड एग्जाम्स ना देने जाए तो बेटर है, क्योंकि भाई वो पासिंग मार्क्स क्या है जिसमें आप नंबर ना लाओ यार, बेकार है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में वैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम्स अब थोड़ा बहुत ईजी वे में भी ईजी पैटर्न आने लगा है, ठीक है। पहले के बोर्ड एग्जाम्स में तो बहुत टफ आता था, लेकिन अब ईजी पैटर्न आता है। सो मैं यही कहूँगा जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो भाई, या तो बिल्कुल ना पढ़ो या तो बहुत पढ़ो, मेरा 2 ही चीज़ में विश्वास रखता हूँ, ठीक है। सो मैं यही कहूँगा आपको अच्छे से आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद। और हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरा मैथमेटिक्स का चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है वो भी मैं कल से स्टार्ट कर देने वाला हूँ, ठीक है। सो उसको भी अच्छे से देखिएगा, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, चैप्टर नहीं है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, जय श्री राम, राधे राधे।